दिया है कि 12, 18 और 25 से पूर्णतः विभाज्य छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या है। कौन कौन संख्या है? 1200 है कि 1800 है कि 2700 है कि 27000 है। बात समझेगा, इन्हीं तीनों संख्याओं को क्या करना, हम लसन निकालेंगे। लसन निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको देखेंगे कौन सी छोटी छोटी संख्या से विभाज्य हो जाएगा कि इनमें से जो विकल्प आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हल लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 12, 18 और 25 जो दिया है इसका क्या निकालेंगे, लसन। देखिए लास्ट में क्या, पहले सब अलग अलग संख्या 2 से निकाल लीजिए। 2 6 का 12, 2 9 18, 25 जो करते हो, क्योंकि नहीं कटेगा 2 से। 2 3 6, 9 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। 3 से 3 एक कम 3, 3 3 के 9, 25 नहीं कटेगा। फिर 3 से 3 एक कम 3, 25 नहीं कटेगा। 1 1 और 50 25, और लास्ट में क्या है 1 1 और 5 एक कम 5। तो ध्यान दीजिएगा कि क्या हुआ, कट गया पूरा। तो जब पूरा कट गया तो निकालेंगे क्या, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम में क्या है, दो। ध्यान देना, एलसीएम में होता क्या, जो मिले न मिले सबको उतार देना, ये नियम है। चाहे मिले चाहे ना मिले, सबका गुणांक होते हैं उतार देना। 2 दूना के 4, 3 बार 3 36, 36 5 36 और 50 25, यानी 36 और 25 का गुणा कर दीजिए। 36 25 होता है 36 25 होता है 9 सब साथ। 5 6 का 30, 5 3 15 3 18, 9000 के साथ 9 है। 2 6 का 12, 2 3 6 1 7, 0 8 2 10, 7 1 8 9, 900 हो गया। कितना हो गया, 36 25 900 हुआ। तो आप लिख सकते हैं 900। ध्यान दीजिए, तो 900 आया है, लेकिन पूछा क्या है, ये छोटी से छोटी संख्या से विभाजित होना। तो एलसीएम निकाले हैं, तो निकाल दीजिए HCF मौसम। मौसम में क्या होता है, जो मिलता है। देखिए ए मिला, ठीक है, सबसे पहले पूरा उतार लीजिए, पुनः उतार के ऐसे उतार लीजिए। अब इसमें क्या करते हैं, ए मिल गया, ए मिल गया और ए मिल गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या करना, 2 3 6 5 30। अब ध्यान देना है कि 30 वह संख्या क्या होगा, छोटी छोटी संख्या है। क्या है, वह लिखेंगे अतः, क्या लिखना है, अतः वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या 30 है। ठीक है, जिसको इतना संख्या से पूर्णतः विभाज्य देने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। अब समझिए बात को, लिखेंगे अतः वह 30 संख्या है जो, ठीक है, जो पूर्ण घन संख्या के रूप में आ जाएगी। बात समझिएगा कैसे, यहां 900 दिया है, कितना दिया है 900 में इसी 30 का गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा 9। देखिए 3 0 अपने स्थान पर उतर जाएगा, और 3 9 27, 27000 आ गया। यानी इसमें 30 और रहता तो ये क्या हो जाएगा 30 और 27000, अर्थात यहां 30 का घन हो जाता है। समझ में आ गया। तो अतः विकल्प कौन, चौथा सही है। कौन सा सही है, चौथा सही है। ठीक है, यानी इसका यह 30 जो संख्या है क्या होगा, वह छोटी छोटी, ध्यान दिए, वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या कौन है, 30 है, जिसको विभाज्य कर देगी कौन, 27000 को। ठीक है, यानी 30 उत्तर होगा। आप इसको देख लीजिएगा, और अतः विकल्प कौन, चौथा सही है। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, ध्यान से उतारिएगा। ठीक है, देखिए दिया है वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है। यानी इस संख्या में क्या करना है, कितना का गुणा किया जाए कि ये पूर्ण घन बन जाएगी। लेकिन कौन, गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। 10 का गुणा किया जाए कि 25 का, कि 100 का, कि 800 का। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, दिया है 10,000, क्या दिया है 10,000 दिया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, 2 से 2 5 10, 000, 2 दूना के 4, 2 5 10, 00, 2 1 कम 2, दूना के 4, 2 5 10, 10, 2 6 का 12, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब 5 से 5 1 कम 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 10, 50 25, अब 50 25, 5 1 कम 5। बात समझेगा,
इसमें क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 2 है 2 2 4, 4 ठे 2 हो गया। अब 5 कितना है 4 है, इतना हो गया। बात समझेगा, ठीक है। तो अगर हम इसमें 2 यहां से कर दें, 2 5 10, यहां से फिर 2 5 10, अब यहां से इसका 2 5 10, अब यहां से इसका 2 5 10। बात समझेगा, यानी हम कर दें 10 दहा में 100 दहा में 1000, 1000 दहा में 10,000, यानी हम 10 मतलब 10 का गुणा करते तो भी, लेकिन हम क्या कर दे छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर दिए। तो बात समझिएगा, इसमें पूछा है घन, पूछा है घन का मतलब ये 3 3 का जोड़ा है ना, 3 का निकाल लिए 10 हो गया, ठीक है। 10 इसमें से जोड़ा बना लिए, तो अभी हमें कितना चाहिए 2 ठे 10 चाहिए, और यहाँ पे कितना है 1, तो कहेंगे ठीक है कितना का 10 और 10, ये जो 2 संख्या बढ़ाए हैं, ठीक है, यानी 10 का मतलब 100, यानी 10 गुणे 10 जो बढ़ाए हैं 10 दहा में 100। अगर हम 100 बढ़ा दें तो यह पूर्ण घन हो जाएगा कि नहीं। देखिए एक है 2 ठे इसमें, तो लिखेंगे क्या 10 है कि नहीं, तो कल लिखेंगे 100। तो अतः देखिए वह संख्या 100 होगी, यानी 10,000 में लिखेंगे अतः, ठीक है 10,000 में, ठीक है, या संख्या में 10,000 संख्या में 100 से, ठीक है 100 से, ठीक है 100 से गुणा करें, ठीक है, गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, घन बन जाएगा। बात समझिएगा, तो कौन सा विकल्प सही है, तीसरा सही है, ठीक है। ध्यान से इसको उतार लीजिए। देखिए जिसको जो घन कभी होता है वही भरते हैं भाई। यहाँ 3 से 10 हो गया, एक निकल गया और एक तो बाहर ही बचा था, ठीक है। लेकिन हम 2 और 10 बढ़ा देते तो घन क्या होगा बराबर हो जाएगा, ये 3 का जोड़ा ये 3 का जोड़ा बन जाएगा, फिर 10 में 100, इसलिए 100 क्या होगा विकल्प सही होगा। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे सवाल देखिए, दिया 17वां नंबर सवाल कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 81 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाता है निम्नांकित होगी। कौन होगा, दूसरा होगा कि चौथा होगा कि 16वां होगा, यानी 32, यानी क्या मतलब 2 नंबर, यानी पहला नंबर का 2, दूसरा का 4, तीसरा का 16, चौथा का 32, यानी 2 होगा कि 4 होगा कि 16 होगा कि 32 होगा। तो ध्यान दीजिए ये संख्या है, क्या करना है, इसको सबसे पहले हल करते हैं। 81 में पूछा क्या, भाग पूछा है, भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाना चाहिए। आइए लास्ट में 2 है सम संख्या, 2 चौके 8 खत्म, दूसरी संख्या छोटा तो 0, 2 9 18, 2 6 12, 2 दूना के 4 0, 2 चौके 8 2 8 16, 2 1 2 0, 2 दूना के 4 2 चौके 8, 2 5 10, 2 5 10, 2 1 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2 दूना के 4 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना के 4, 2 1 2 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 1 2, यानी ध्यान दीजिएगा घन है, घन का मतलब 3 3 जोड़ा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, एक बार जाएगा, ठीक है। बात समझिएगा कितना है 3 3 6 3 9 3 12 13, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है 13 है। समझिए बात को, यहां से जोड़ा निकाले, ठीक है, यहां से जोड़ा निकाले, यहां से जोड़ा, यहां से, लेकिन ये 2 क्या हुआ बच जा रहा है। तो बचने का मतलब है कि हम क्या करेंगे इसमें, यानी 81 में हम क्या करेंगे, इस संख्या से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 2 चौके 8, ठीक है, 2 9 18, 2 6 12, यानी 40 96, कितना हुआ 40 96, यानी यह संख्या 40 96 संख्या होगी जिसमें 2 का गुणा करेंगे तो 81 92, और 81 92 में 2 से भागा दें, ठीक है, यानी कौन विकल्प दूसरा वाला, 2 से भाग दें कि यह पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझ में आ गया, यानी अब लिखेंगे अतः वह संख्या 2 होगी जिससे, ठीक है,
जिससे, ठीक है, 91 में भाग देने पर भागफल क्या लिखेंगे? भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। बात समझ में आ गया? यानी वह क्या होगा? 2 होगा। अतः विकल्प पहला सही है। वह संख्या 2 होगा जिसमें 91 में भाग देंगे तो क्या होगा? इसका घन। देखिए भागने मतलब अपना 2 निकाल लिए तो देखिए 1 2 3 4 है ना, ये हमारा घनमूल है। ठीक है, अब इसको उतार लीजिए, ध्यान से देख के उतारिए। ठीक है,